गिवन क्वेश्चन में बेटे सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें सबसे पहले गिवन है यहाँ पे सरप्लस, जिसका हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेंगे। अब बेटे ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग 70 है, ओपनिंग -60 है। तो जब आप 70 में से माइनस करेंगे -60, ध्यान से शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 70 में से माइनस करोगे -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। 70,000 माइनस -60,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 70 + 60 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1,30,000। उसके बाद बेटे आपको जनरल रिजर्व देखेंगे, 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है, तो ऐड कर दीजिएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और बेटा वो कितना ट्रांसफर किया आपने, 50,000। तो बेटा ये मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ₹1,80,000। इसको बच्चों हम कहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ₹1,80,000। अब बेटे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अब इसको बहुत ध्यान समझेंगे। ये बेटे हमारा पहला वर्किंग नोट तैयार हो गया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम। अब बेटे इसके बाद आप देखोगे आपको 10% डिवेंचर्स दिया बच्चों। बेटे यहाँ पर भी हम एक वर्किंग नोट और बनाएंगे, सेकेंड वर्किंग नोट। अब बेटे आप क्या निकालोगे, आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। 10% बेटा रेट है, और हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों डिवेंचर्स का, 2,10,000। तो बेटा 2,10,000 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10%, तो दिस विल बिकम मेरे बच्चों 21,000। बेटे यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो एडिशनल डिवेंचर्स हैं वो साल के एंड में इशू हुए हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। बेटे एक ऐसा ही वर्किंग नोट और बनेगा, अगर आप नीचे की ओर देखेंगे ना, तो आपको दिया हुआ है 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चों आपको दिया हुआ है, और ये कितना बेटे आपका ओपनिंग 60,000 है बेटा, और क्लोजिंग इसका 1,60,000 है। तो बच्चों अब आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट बेटा सेम रहेगा आपका, यहाँ पर भी आप 10% से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा 60,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, ये कितना आएगा बेटे आपका 6,000 रुपये। यहाँ पर भी बेटे मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने करी है वो साल के एंड में करी है, ओके। तो इसके मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट से मैंने बना लिए हैं, अब आगे चलेंगे। अब बेटे ध्यान से देखिएगा, हमें गुडविल दिया हुआ बेटे। देखिए जनरल रिजर्व सबसे पहले था, वो हमने टेकन केयर कर लिया, सरप्लस हमारा हो गया। डिवेंचर्स में हमने इंटरेस्ट निकाल लिया है। उसके बाद देखोगे बेटा आपको गुडविल दिया मेरे बच्चों, और गुडविल बेटा कितना है आपका 1 लाख से 80,000 हो रहा है। गुडविल बेटा 1 लाख से 80 हो रहा है, ओके। तो इसको यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और 1 लाख से जो 80 हो रहा है ना, ये क्या बता रहा है कि आपने गुडविल को एमोटाइज किया है। गुडविल एमोटाइज्ड 1 लाख से 80 हो गया, तो बेटा कितने से आपने एमोटाइज करी है, 20,000 से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको मशीनरी दिया हुआ है। बेटे मशीन भी आपका 5 लाख से 460 हो रहा है, 5 लाख से 460,000 हो रहा है, तो 40,000 से आपकी मशीन कम हो रही है। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि आपने मशीन इतना डेप्रिसिएशन हमारा हो गया, जो 5 लाख से 4,60,000 हुई है, 40,000 का क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो उसको भी आप ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमने इसका वर्किंग नोट बना लिया है, इनका भी यूज़ करेंगे बेटे, एटलीस्ट हमने इसकी कैलकुलेशंस कर ली हैं। फिर बेटे आप देखोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे बच्चों 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है, तो ये 50,000 से बढ़ रहा है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 से बढ़ रहा है, 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है। तो बेटा आपको याद होगा इंक्रीज इन प्रोविज़न हम ऐड करते हैं, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। ये मेरे बच्चों कितना आ गया आपका 50,000। यहाँ तक आई होप सारा क्वेश्चन क्लियर है बेटे आपको।
ओके, उसके बाद बेटा हमने एक यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी बच्चों आपका ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और बेटा ये कितना ऐड होगा आपका 21,000। और उसके बाद बेटे हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बेटा 6,000 रुपये का, वो मेरे बच्चों क्या होता है माइनस, राइट, तो लेस कर दीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और बेटा वो कितना है आपका -6,000। अब इसको बेटा ऐड कर लीजिए, ये बेटा हमारा हो जाएगा 1,31,000। ओके, यहाँ हम टोटल कर लेंगे इसका सब टोटल, तो ये बेटा कितना निकल के आएगा हमारा 3,11,000। अब इसमें से आप इस 6,000 को माइनस कर दीजिएगा, ये मेरे बच्चों आपका कितना हो जाएगा 3,05,000। और ये बेटा जो 3,05,000 हमारा आया है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, यहाँ तक बेटे आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद बेटे हम क्या दिखाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम क्या दिखाते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखते हैं बेटा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। अब देखो बेटा शुरू से देखते हैं, जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिवेंचर। नाउ वी कैन सी चिल्ड्रन ट्रेड पेएबल। बच्चों अब हमें क्या दिख रहा है, ट्रेड पेएबल्स। बेटा ट्रेड पेएबल जो है हमारे, वो मेरे बच्चों जी बेटा 75,000 से 11,75,000 हो रहे हैं, तो वो 11 लाख से बढ़ रहे हैं, राइट, 11 लाख से बढ़ रहे हैं। तो बेटा ट्रेड पेबल जो कि हमारी 75,000 से 11,75,000 हो रहे हैं, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है। तो बेटा ये सबको ध्यान है कि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम ऐड करते हैं, राइट। तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रेड पेबल्स, और बेटे वो कितने से बढ़ रहे हैं, 11 लाख से। ओके, उसके बाद बच्चों जी आगे की ओर चलते हैं। कैश, बेटा कैश तो हमारा यहाँ नहीं आएगा, ये आपका जो क्लोजिंग हम आंसर निकालेंगे वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, जब आप पूरा कैश फ्लो समझ चुके होंगे। उसके बाद बेटा गुडविल छोड़ दीजिए, ऑलरेडी टेकन केयर है। मशीन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री। अब बेटे आप लोग आ जाइए इन्वेंट्रीज पर। इन्वेंट्री मेरे बच्चों आपका 60,000 से बढ़ के कितना हो रहा है, 2,45,000। 60 से बढ़ के बेटा 2,45,000 हो रहा है, तो 1,85,000 से बढ़ रहा है। तो बेटे आपको ध्यान है, अगर हमारी करंट एसेट बढ़ जाती है तो माइनस होती है, तो बेटे इसको हम यहाँ माइनस करेंगे। हमारा इन्वेंट्री बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रही है, तो मेरे बच्चों माइनस होती है। यहाँ लिखो बेटे आप इन्वेंट्रीज, और ये कितने से बढ़ा है, 60 से 245, यानी कि 1,85,000। 1,85,000 मेरे बच्चों हम माइनस करेंगे। उसके बाद बेटा जी आपके ट्रेड रिसीवेबल है, बेटे वो भी 11 लाख से बढ़ रहे हैं, करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस, ठीक है। तो जो 11 लाख से हमारे ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। ओके, तो बेटा सभी आइटम्स को हमने टेकन केयर कर लिया है। अब बेटा मैं इसका जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है ट्रेड पेबल, तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और बेटा ये हमारा क्या पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेड पेबल बढ़ रहे थे तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एसेट्स बढ़ रही है यहाँ पर करंट, तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब बेटा इनकी टोटलिंग शुरू करते हैं। यहाँ बेटा जी ये ऐड ऑन है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 14,05,000। यहाँ मेरे बच्चों इनको माइनस होना है, कितना वाला ये 12,85,000, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा यहाँ पे आके। अब ये बेटा हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, दिस विल बी
1,20,000। ओके, ये बच्चों हमारा क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको सारा क्लियर हो गया। थैंक यू।